तो गाइस आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल 12 टोटल स्टडी में। तो आज हम फिर से बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो गाइस आज हमने उतार लिया है चैप्टर 1। किसका? फिजिक्स का। फिजिक्स बोले तो भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर पार्ट 1, जिसका नाम है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। लेकिन इसके जो टॉपिक हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मतलब इस चैप्टर से का लगभग 5 से 7 नंबर का मिल जाता है एग्ज़ाम में। तो आज हम उसी के साथ तैयारी करने आए हैं फिजिक्स की फिर से इसी यूट्यूब चैनल पर 12, जिसका नाम है 12 टोटल स्टडी। स्थिर वैद्युतिकी, वैद्युत आवेश एवं उसके प्रकार और वैद्युत आवेश के गुणों पर चर्चा करेंगे। तो इसलिए लास्ट तक बने रहिए। थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप किया तो हो सकता है आपके दिमाग पे से स्किप हो जाए। ठीक है, तो आज फिर से चलते हैं। सबसे पहले हमारा स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी है क्या, क्या मामला है स्थिर वैद्युतिकी, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्थिर वैद्युतिकी इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रो, क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर वैद्युतिकी है क्या? स्थिर वैद्युतिकी है कि हम फिजिक्स की एक शाखा है जिसमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, यानी ऐसी वस्तुओं की जांच पड़ताल करते हैं जिन पर क्या हो, आवेश स्थिर हो। क्या हो? आवेश नियत हो, जो जैसा है वैसा ही बना रहे, स्थिर हो। इस जहाँ स्थित है वहाँ स्थित ही रहे, वही आपका स्थिर वैद्युतिकी है। मतलब भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। कैसी वस्तुओं का? जिन पर आवेश स्थिर रहता है। क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। समझ में आ गया होगा? लिख लेते हैं इस परिभाषा को। परिभाषा क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर क्या हो, आवेश स्थिर हो। क्या कहलाएगा? स्थिर वैद्युतिकी कहलाएगा। फिजिक्स की ऐसी कोई शाखा जिसके अंतर्गत, यानी जिसमें हम क्या करें, हम ऐसी वस्तुओं का जांच पड़ताल करें, अध्ययन करें जिन पर क्या हो, आवेश नियत हो, आवेश स्थिर हो, जैसा आवेश है वैसा ही बना रहे, उसे क्या कहेंगे? स्थिर वैद्युतिकी कहेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आगे बात समझ में? अब हमने उतार लिया है वैद्युत आवेश। देखिए हमने स्थिर वैद्युतिकी पर चर्चा कर ली है, तो अब हम करेंगे वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश है क्या? पहली बात तो ये क्या है, एक वस्तु का गुण है। जैसे कोई आदमी है, कह दिया जाए कि वह एक मोटा आदमी है, तो उसका जो गुण क्या है, उसका मोटा है वो। इसी प्रकार ये क्या है? वस्तुओं का गुण है, वस्तुओं का प्रॉपर्टी है, वस्तुओं का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है क्या? ये आवेश। पहली बात तो हमें समझ में आ गई, ये क्या है? वस्तु का एक गुण है। ये गुण वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र या दोनों को उत्पन्न करता है या फिर उसका अनुभव कराता है। तो हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो हमने उतार लिया फिर से परिभाषा। परिभाषा कह क्या रहा है? वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है। क्या है? गुण है, प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है। किसकी? पदार्थ की। ठीक है, जिसके कारण वह वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव का अनुभव कर सके। क्या कर सके? वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव का अनुभव कर सके या उत्पन्न करे। क्या करे? उत्पन्न करे। वही आपका क्या कहलाएगा? वैद्युत आवेश कहलाएगा। ठीक है, ये होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं दो प्रकार के। होते हैं, पहला है आपका धनात्मक आवेश। क्या? धन आवेश। क्या है? धन आवेश। दूसरा है आपका ऋण आवेश। ठीक है, अब ये आपने इसके प्रकार तो लिख लीजिए। धनावेश होता है कि एक ऋण आवेश होता है, और वैद्युत आवेश की परिभाषा हो गई। और आप इसे उतारना चाह रहे हैं तो कॉपी किताब से जल्दी उतार लीजिए, वरना इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसके दो प्रकार होते हैं, लिख लिया है हमने, ऋणावेश और धनावेश। ठीक है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब ये होते क्या है भैया? ये तो समझ में आ गया भाई, आवेश ये होता है। तो ये धनावेश और ऋणावेश क्या होते हैं? आपको ने माना कोई आदमी दो हैं, एक रामू, कौन है? रामू। और एक क्या है? श्यामू।
ये दो आदमी हैं। अब इसने क्या किया, इसके पास है भैया पैसा, इसके पास बेचारा गरीब है। अब करा क्या इसने इस पे से भागे, कुछ यार हमें भी पैसे दे दे यार। अब इसने उसे कुछ पैसे दे दिए। पैसे लिए किसने, इसने। ये क्या हुआ, ऋणी हुआ किसका, रामू का। हुआ नहीं हुआ ऋणी, तो ऋणी हुआ है तो ये क्या होगा, ऋणावेश होगा। अब देखिए रामू क्या है भाई, पैसे दे रहा है, इसका मतलब एक धनी आदमी होगा, धनवान व्यक्ति होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, धनावेश होगा। अब इसी को परिभाषा हम किस तरह समझते हैं, फिजिक्स की परिभाषा में समझते हैं। अब हमने लिए दो पदार्थ, क्या लिए, दो पदार्थ लिए। एक पर है क्या 4 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे पर कितने 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन है। अब होता है क्या भैया, इन्हें पड़ी जरूरत, किनको पड़ी जरूरत, इन्हें पड़ी जरूरत। इन्होंने मांगे इससे कितने इलेक्ट्रॉन, कितने भी दे सकते हैं भाई। इसने मांग ली भैया हमें 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, पहुँचे कहाँ, यहाँ पर कितने हो गए 5। यहाँ से 2 घट गए तो यहाँ पर कितने हो गए 2। पहले यहाँ पर कितने थे 4, पहले यहाँ पर कितने थे 3। अब देखना, अब यहाँ पर लिए किसने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिए किसने, इसने लिए, दिए किसने, इसने। अब यहाँ पर पहले एग्जाम्पल पर आइए, रामू ने पैसे दिए, मतलब धनवान था, धनी आदमी था। अब इसलिए इसने यहाँ पर इससे इलेक्ट्रॉन दिए ना, तो दिए तो इसके कारण ये क्या होगा, धनी होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनों में धनी है, इलेक्ट्रॉनों में धनी है, तो इसका मतलब इस पर क्या आवेश आएगा, धनावेश आवेश आएगा। अब दूसरी जगह उसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ऋणी हो गया, किसका, पहले वाले का। और ऋणी हो गया तो इसका मतलब इस पर क्या आएगा, ऋणावेश आएगा। ठीक है, अब इससे साफ होता है कि धनावेश कब उत्पन्न होगा, धनावेश जब उत्पन्न होगा जब वो इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा या किसी दूसरे को देगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन वो पदार्थ पर क्या कैसा आवेश आएगा, धनावेश आएगा। और जबकि कोई दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका मतलब क्या है, वो ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है इस पर, इसके कारण वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, तो आज की चर्चा यहीं पर समाप्त होती है।